अब सतपाल मलिक से कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं बोले। वो पहले से ही बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं पहले क्यों नहीं बोले। सतपाल मलिक को आईटी का मतलब धमकी दे रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं, सीबीआई भी बुला लिया उनको। अब सोचिए, सतपाल मलिक की गारंटी आप ले रहे हैं कि नहीं। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बोलिए कि क्या आप सतपाल मलिक की गारंटी लेंगे, ले सकते हैं या नहीं। सतपाल मलिक में जरा भी खोट होता तो वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में होते, भारतीय जनता पार्टी में होते, सत्ता में होते। सतपाल मलिक की बातों में कोई खोट नहीं है। सतपाल मलिक एकदम अक्षरशः सत्य हैं और सत्य बोल रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र की तरह। क्योंकि वो भी, अगर राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया तो वो भी अपना दांव पे लगा रहे हैं। वो भी जेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं, वो भी मरने के लिए तैयार हैं कि मोदी मार देते हैं तो मार दें। अब सोचिए, जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है, जो बीजेपी के सामने खड़ा है, उसकी गारंटी की कोई जरूरत ही नहीं। वो 101% सत्य बोल रहा है, यह आपको मान लेना चाहिए। मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस के अनुसार। और जितने भी नाम, जैसे एकनाथ शिंदे कायर थे, डर गए, मोदी ने डरा दिया, बीजेपी ने डरा दिया, भाग गए, गद्दारी करके भाग गए। उनके साथ जिनकी थाली में बैठकर खाते थे, वो थाली छेद करके नहीं, तोड़ करके चले गए, फोड़ करके चले गए। संजय राउत डटे हुए हैं। कोई भी गारंटी ले सकता है, मैं ले सकता हूं, आप ले सकते हैं, पूरा देश ये गारंटी ले सकता है कि संजय राउत सही है। कहने का अर्थ यह है, जो सही है वही नरेंद्र मोदी के सामने है और जो गलत है वो नरेंद्र मोदी के साथ। इसीलिए एक दिन मैंने यह भी कहा था कि जितने लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण बस अपराधी हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई तर्क नहीं है कि मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। 300 लाख करोड़ अगर ब्लैक मनी गायब कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, 600 लाख को घोटाला करके उन्होंने 50-50 करवा लिया और वो विनोद अडानी जैसे लोगों को दे दिया, अंडरग्राउंड करके भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ला रहे हैं, अडानी जैसे को ऊपर उठा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं आप खुद सोच लीजिए। और जब उनके साथ जो खड़ा है उसके बाद भी उनका समर्थन करता है, वो कहां तक सही है, कितना सही है और कैसे सही है, आप खुद सोच के देखिए। एक बात बताइए, क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने आकर ताल ठोककर यह कह सकता है कि वो महिलाएं जो अपनी मान मर्यादा को सामने रख करके न्याय मांग रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण सिंह के साथ खड़ी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे हैं, कौन हैं, क्या हैं। बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो जीवित होते, अगर उनकी आत्मा उन्हें झकझोरती, पुकारती, बुलाती, कहती, तो ये कहती कि ये बेटियां हमारी और आपकी बेटी है, जो अपने इज्जत पर हाथ डालने वाले
गद्दार ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करवाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। और उसके साथ जो नेता खड़े हैं, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, वो चाहे नितिन गडकरी हो, वो चाहे आरएसएस की पूरी जमात हो, जो भी है, सबके सब अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बोलें कि क्या वो बेटियां गलत हैं जो न्याय मांगने के लिए, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जंतर मंतर पे बैठी हैं, वो गलत हैं। और अगर गलत ही हैं तो बताओ क्यों गलत हैं, क्या है उनको, क्या फायदा है इससे, क्या दुश्मनी है ब्रजभूषण सिंह से? और ब्रजभूषण सिंह कौन है जिसके लिए, जिसके साथ आप खड़े हो, गर्व से कह सकते हो कि भारत के नेता हो तुम? मोदी भक्त हो कह सकते हो, भारत के नेता हो ये तुम नहीं कह सकते। तुम्हारा जमीर तुम्हारे मुंह से ये शब्द बोलने के लिए, तुम्हारा जमीर भी अलाउ नहीं करेगा, तुम नहीं बोल पाओगे और नहीं बोल रहे हैं, और इसीलिए मौन साध लेते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं? अडानी पर नरेंद्र मोदी क्यों चुप रह गए? सतपाल मलिक के खुलासे पर नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं? पेगासस पर, रफाल पर, काले धन पर, किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी क्यों चुप रह गए? क्यों चुप हैं? क्योंकि गलत हैं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के इतने बड़े बड़े दानवों के सामने जो सीना तान कर खड़ा है, राहुल गांधी जैसा नेता, सीधे अगर बात कही जाए तो राहुल गांधी जैसा नेता, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, पहले कहां थे वो छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी के सामने सीना तान के खड़ा है, वो सत्य है। उसके सत्य की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, और उसके सत्य की गारंटी देश का बच्चा बच्चा ले सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो गलत थे वो गए, जो गलत थे वो बीजेपी में हैं, जो गलत थे वो चले गए, वो हाथ मिला लिया, वो भाग गए, वो अपनों से गद्दारी कर गए, वो देशद्रोह कर गए। जो सही हैं वही हैं जो सामने खड़े हैं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या इन सारे सिंडिकेट के खिलाफ जो ताल ठोक कर खड़ा है, वो आज के युग में ऐसा होना तो मुश्किल है। उतनी बड़ी बात मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन वो किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है, वो किसी त्याग पुरुष से कम नहीं है, त्यागी से कम नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी जो नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर खड़ा है, नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए तैयार है, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है, वो अपने स्वार्थ में नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको हासिल नहीं होना है। 1% चांस है कि उसको हासिल होगा, उससे जीतने की गुंजाइश जहां कम है, लड़ाई में हारने का अंदेशा जहां ज्यादा है, जान जाने का खतरा जहां ज्यादा है, जेल जाने की परिस्थितियां बनते देर नहीं लगेंगी। और इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आदमी लड़ रहा है तो वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ेगा। अगर स्वार्थ ही होता, स्वार्थ ही उसका उद्देश्य होता, तो मोदी से हाथ ही मिला लेता, फिर लड़ता क्यों?
इसलिए मैंने कहा कि सतपाल मलिक ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है, और इसे मैं 8 साल से कह रहा हूं।